ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत जो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एक साथ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि बीना खुद से ही मौलवी साहिब के पास जाती है और पूछने लगी, मौलवी साहिब अगर गुनाह से पहले ही इस्तगफार कर लिया जाए, माफ़ी मांग ली जाए तो क्या माफ़ी मिल जाती है? मौलवी साहिब परेशान, तो फिर वो गुनाह करना ही क्यों जिसका मालूम हो कि ये गुनाह के ज़मरे में आता है। लेकिन बीना तो गुनाह करना चाहती है, इसलिए इस्तगफार भी पहले ही करना चाहती है। मौलवी ने जब ठीक तरह से बात नहीं समझी और बीना भी नहीं समझा पाई तो फिर वो वापस आ जाती है और सीधा माँ के घर आई। माँ की गोद में सर रखकर रोने लगी। माँ एकदम से परेशान हो गई, क्या हुआ बीना, सब ठीक तो है? लोग तो अपने बुरे वक्तों में रोते हैं और तुम अच्छे वक्त में ऐसे रिएक्ट कर रही हो। अब तो सब ठीक है ना? ताबिश तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें कितनी मुश्किल से उसने हासिल किया, तो फिर रोने का जवाब ही नहीं। कितना कुछ लौटाता है तुम पर, कितने जेवरात, तोहफे, तोहफ़े, क्यों रो रही हो? ऐसे में बीना ताबिश की दूसरी शादी का बताती है। माँ एकदम से शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर बेटी टूट ना जाए, बिखर ना जाए, इसीलिए उसे समझाती है। तो क्या हुआ? अल्लाह पाक ने तो 4 शादियों की इजाज़त दी है मर्द को, वो तो दूसरी कर रहा है ना। तुम इतनी कमज़ोर कब से हो गई? दूसरी औरत अगर वो लाना भी चाहता है तो लाने दो, देखना तुम्हारी मोहब्बत उस पर हावी रहेगी, क्योंकि ताबिश ने तुम्हें जिस तरह से हासिल किया वो तुमसे दूर नहीं जा सकता। माँ ने बेटी को तसल्ली दी, घर जाने का कहा। तो ऐसे में बीना घर आ गई। यहाँ पर आई तो सास बेगम इसी की ताक में बैठी थी। वो जेवरात तो मुझे लाकर दिखाओ जो तुम्हारे पास थे, देखना चाहती हूँ। बीना जानती है कि ये जेवरात क्यों देखना चाहती हैं, बगैर कोई सवाल किए जेवरात ला दिए, ये लीजिए। अब तो यहाँ पर सास बेगम कहने लगी, काफ़ी भारी हैं ये, मैंने तो पहले इतना नोटिस ही नहीं किया था। खैर तुम ये मेरे पास रहने दो, घर में मुलाजमीन की फौज है, पता नहीं कब किसकी नीयत बदल जाए। बीना जानती है कि वो ये जेवरात क्यों मांग रही हैं, क्यों अपने पास रखना चाहती हैं, क्योंकि वो ताबिश की दुल्हन को ये जेवरात देना चाहती थी। लेकिन बीना ज़रा भी ये जेवरात रखने पर इसरार नहीं करती, क्योंकि जब शोहर अपना नहीं रहा तो फिर किसको ये जेवरात पहन पहन कर वो दिखाएगी। यहाँ पर शोहर तो किसी और का होने चला है। इतनी भारी भरकम वो नाजो को शॉपिंग करवा रहा है कि खुदा की पनाह, ये सब कुछ ताबिश अपने ही लालच में कर रहा है कि उसे सीट मिल जाएगी, वो और अमीर होता जाएगा। लेकिन है नाजो और गौहर इसे दोनों हाथों से लूट तो रही हैं, लेकिन इसे कोई फ़ायदा नहीं आने देंगी। तब जाकर ताबिश को समझ आएगा कि सच्चा और खड़ा जीवन साथी कौन है। खैर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। अभी तो सोने हीरे के जौहरात वो अपनी होने वाली दुल्हन पर लुटा रहा है, नित नई शॉपिंग करवाता है, महंगी तरीन शॉपिंग करवाता है। दूसरी तरफ बीना जो इस दलदल में फंसती जा रही है, आज फिर सब्जी लेने गई और उसे बस तकती रही। सब्जी वाला परेशान हो गया, मैडम जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो मैडम जी बेसाख्ता बोल उठी, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे कहीं भी ले चलो। सब्जी वाला हैरान, वो मैडम जी की बहुत इज्जत करता है, होप सो दिल से पसंद भी करता है, इसीलिए तो चौंक जाता है। क्या हुआ, कहाँ जाना चाहती हैं? तो अब यहाँ पर बीना अपने घर के हालात बताती है, कुछ दिन तुम्हारे साथ कहीं भी। सब्जी वाला बीना को इनकार नहीं करेगा, वो इसे अपनी माँ के पास छोड़कर आएगा, जहाँ पर बीना कुछ दिन काफ़ी रिलैक्स होकर रहेगी। और यहाँ पर ताबिश को लगेगा कि वो कहीं मुंह काला करती फिर रही है किसी के साथ, उसकी इज्जत को दागदार करते हुए बीना यहाँ से किसी के साथ भाग चुकी है। अब उसे एहसास होगा कि बीना उसकी ही इज्जत थी और उसने अपनी ही इज्जत की हिफाजत नहीं की है। यहाँ पर एहसासात तो और भी बहुत से होंगे, लेकिन वक्त के साथ, क्योंकि बीना जिस कदर प्योर है अपनी मोहब्बत में, अपने शोहर के साथ, अपने घर के साथ, उस कदर प्योर तो नाजो नहीं हो सकती।